विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए गणित के सिलेबस में मैं आपको इस वीडियो में आज संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम संख्या पद्धति में संख्याओं के पहले तो संख्याओं के आरोही व अवरोही क्रम का अध्ययन करेंगे। संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं और उसके बाद में संख्याओं से संबंधित संख्याओं के योग से संबंधित विभिन्न सूत्रों पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए संख्याओं के आरोही व अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। तो सबसे पहला देखिए आरोही क्रम। ये क्रम होता है संख्या का बढ़ता क्रम। जब हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो वह संख्याओं का आरोही क्रम कहलाता है और इसको बढ़ता क्रम भी कहते हैं। जैसे हम संख्याओं को लिखते हैं 20, 20 के बाद 35, 40, 45, 80। तो ये संख्याएं बढ़ रही हैं, 20 के बाद में 35, 35 के बाद में 40, 40 के बाद में 45, 45 के बाद में 80। तो ये क्रम कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है। इसी क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। तो संख्याओं को छोटी से बड़े रूप में हम लिखते हैं तो वह संख्याओं का आरोही क्रम कहलाता है समझ में। अब देखिए अवरोही क्रम क्या होता है। ये होता है घटता क्रम। जब हम संख्याओं को घटते क्रम में लिखते हैं तो वह संख्याओं का अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे 70, 42, 28, 15, 12, यानी संख्याएं घट रही हैं 70 से 42, 42 के बाद में 28, 28 से 15, फिर 12। तो जब हम संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखते हैं तो वह संख्याओं का अवरोही क्रम कहलाता है। अब देखिए संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, संख्याओं के योग से संबंधित हम और संख्याएं ज्ञात करने के विभिन्न सूत्र देखिए। पहले बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर दो संख्याओं का हमें जोड़ दिया हुआ है और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तो बड़ी संख्या ज्ञात करने का सूत्र होगा दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बट्टा 2। तब हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? दोनों संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है वो और दोनों संख्याओं का अंतर दिया उनको जोड़कर 2 का भाग देंगे उसमें। ये सूत्र है। छोटी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? दोनों संख्याओं का जोड़ और दोनों संख्याओं के अंतर को उसमें से घटाकर 2 का भाग देंगे। तो छोटी संख्या का सूत्र क्या हुआ? दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बट्टा 2। और अन्य सूत्र देखिए संख्याओं से संबंधित। अब जैसे दो संख्याओं का हमें गुणनफल दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो दूसरी संख्या स्वतः ज्ञात होगी। दोनों संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या का भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब ये महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी जैसे हमें कोई 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो या 20 से लेकर 50 तक की संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो ऐसे जब हम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो इसका सूत्र होता है n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n कोष्टक n प्लस 1 बट्टा 2। यहाँ n क्या है? n जहां तक हमें संख्याओं का योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है वो होता है। जैसे 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो तो यहाँ n बराबर क्या हो गया? 50 हो गया। आ गया समझ में। अब अगला सूत्र है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। अब आपको जैसे 1 से लेकर 20 तक की पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो यहां n बराबर क्या हो गया? 20 और इसका सूत्र होगा n माइनस 1 बट्टा 2। यह है n पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र। अगला सूत्र है प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब आपको मान लो यूं कहे कि 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो तो वहां n बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो n सूत्र होगा n प्लस 1, n कोष्टक n प्लस 1। ये होगा प्रथम n संख्याओं का योग। अगला सूत्र है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अगर जैसे मान लो आपको योग 1 से लेकर 30 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो तो वहां n बराबर क्या होगा? जितनी 1 से लेकर 30 तक विषम संख्या हैं वो होगा। तो उसका हो जाएगा सूत्र होगा n स्क्वायर। जितना n का मान है उसका वर्ग कर देंगे तो n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n स्क्वायर होगा। अब है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका सूत्र है n कोष्टक n प्लस 1 फिर कोष्टक 2n प्लस 1 बट्टा 6। यह है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बंद फिर कोष्टक स्टार्ट 2n प्लस 1 कोष्टक बंद बट्टा 6। अगला सूत्र देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसका सूत्र है मझला कोष्टक
एन कोष्टक एन प्लस 1/2 मतलब कोष्टक बंद का स्क्वायर। ये है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब है x के प्रथम एन अपवर्त्यों का योग। कोई भी मतलब संख्या के कितने अपवर्त्यों का योग आपको पूछता है, जैसे 10 अपवर्त्यों का योग ज्ञात करो x के, तो यहां सूत्र होगा x गुणा x कोष्टक n प्लस 1/2। दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरी संख्या ज्ञात करने का सूत्र यह है, दोनों संख्याओं का योग में से पहली संख्या घटा तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों संख्याओं के योग में से पहली संख्या घटा देंगे। छोटी संख्या बड़ी संख्या माइनस दोनों का अंतर। अगर आपको बड़ी संख्या दी हुई है और दोनों का अंतर दिया हुआ, तो छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी संख्या में से दोनों का अंतर घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। और बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी संख्या का एक और सूत्र है, छोटी संख्या प्लस दोनों संख्याओं का अंतर। अगर आपको छोटी संख्या दी हुई है और दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या कैसे प्राप्त होगी? छोटी संख्या में दोनों संख्याओं के अंतर को जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब है भाज्य और भाजक से संबंधित सूत्र। भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं? भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष। अगर आपको भाज्य ज्ञात करना है तो भाजक और भागफल को गुणा करो और उसमें शेषफल जोड़ दो तो भाज्य प्राप्त हो जाएगा। और भाजक ज्ञात करना है तब भाज्य में से पहले शेष घटाओ और भागफल का भाग दो, भाजक प्राप्त हो जाएगा। और किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करना है तो वो सूत्र होगा n गुणा 55। n का मतलब जितना पहाड़े का आपको योग ज्ञात करना वो, और उसको 55 से गुणा कर दो। जैसे 14 का पहाड़े का योग ज्ञात करना है तो 14 को 55 से गुणा कर दो, और 16 के पहाड़े का योग ज्ञात करना है तो 16 को 55 से गुणा कर दो। यानी किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करना है तो उसको 55 से गुणा करने का ये सूत्र है। किसी भी पहाड़े को आपको योग ज्ञात करना है तो उस पहाड़े को 55 से गुणा कर दो, उस पहाड़े का योग आ जाता है। अब उदाहरण कुछ हैं, उनसे ये सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। अब यहां संख्या दी हुई 1 2 3 4 5। इन 5 संख्याओं को आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो यहां देखिए, ये पांचों संख्याओं को पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि इनमें डिजिटों की संख्या कितनी है, यानी अंकों की। अब जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा होगी वो तो बड़ी संख्या होनी होनी है, और जिसमें अंकों की संख्या कम होगी वो उससे छोटी होगी। और अगर अंकों की संख्या समान है तो फिर हम किधर से? बाईं ओर से पहले, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से हम उनके डिजिटों का पता लगाते हुए, संख्या का बड़ी और छोटी का पता करते हुए हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो ये देखिए 45 45 45 पहली संख्या ये, दूसरी है 54 54 54 5, फिर है 45 54 54 55, फिर है 45 45 44 54, फिर 54 54 55 4। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 54 54 54 5। ये देखिए 54 54 54 5। फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या है 54 54 554। ये 545 थी, फिर 554, तो ये इससे बड़ी हो गई। फिर 45 45 44 54, फिर इससे बड़ी है। फिर उससे बड़ी 45 45 45 45, और फिर उससे बड़ी 45 54 54 55। तो ये इन संख्याओं का आरोही क्रम हो गया। संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई, छोटी से बड़ी की ओर लिखते जा रहे हैं, वो संख्याओं का आरोही क्रम हो गया। उत्तर आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अब देखिए ये संख्याएं हैं 48 36 72 906, 74 63 56 18, 48 39 10 2 57, 98 76 87 9, 76 61 38 98। अब अगर आपको इनको अवरोही क्रम में लिखने के लिए कह रहा है तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो सबसे पहले आएगी। अब वही अंकों के आधार पर देखेंगे, अगर अंकों की संख्या जिसमें ज्यादा है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। इनमें काउंट करेंगे अंकों को, तो इनमें देखिए ये सबसे बड़ी संख्या है वो 48 39 10 2 57, फिर उससे छोटी है 48 36 72 906, फिर उससे छोटी है 74 63 56 18, फिर उससे छोटी है 74 61 38 98, फिर सबसे छोटी है 98 76 879। तो पहले डिजिट के आधार पर देखना पड़ता है कि जिसमें डिजिटों की संख्या यानी अंकों की संख्या ज्यादा होती है वो सबसे बड़ी होती है, और फिर
अंक अगर समान हैं तो उनमें फिर हम उनका तुलना करके देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये संख्याओं का बड़े से छोटे की ओर लिखते हुए अवरोही क्रम हो गया। अगला उदाहरण देखिए, एक भाग के प्रश्न में भाज्य है वो 88,904 है, भागफल तथा शेष क्रमशः 3,704 और 8 हैं, तो भाजक निकालिए। अब भाजक का सूत्र होता है भाज्य माइनस शेष बट्टा भागफल। तो यहां भाज्य कितना है 88,904, उसमें से शेष 8 घटा दो और जो भागफल है 3,704 उसका भाग दे दो। तो 88,904 में से 8 घटाया 88,896 और 3,704 का भाग दिया तो 24 प्राप्त हुआ। अतः भाजक बराबर 24 उत्तर। तो भाजक ज्ञात करने का क्या सूत्र है, भाज्य में से पहले शेषफल घटाओ और भागफल का भाग दो तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता। तो यहां 24 भाज्य प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण देखिए, दो संख्याओं का योग 640 तथा उनका अंतर 96, तो संख्या निकालो। अब इसमें हमें बड़ी और छोटी संख्या निकालनी है, सूत्र की सहायता से निकालते हैं। बड़ी संख्या का सूत्र मैंने आपको पहले बताया था, दोनों संख्याओं का योग और प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बट्टा 2। तो दोनों संख्याओं का यहाँ योग कितना है 640 और दोनों संख्याओं का अंतर है 96। इन दोनों को जोड़ लिया हमने, 2 का भाग दिया। इनको जोड़ाया 736 में 2 का भाग दिया 368। ये तो बड़ी संख्या आ गई। और दोनों संख्याओं के योग में से अगर हमने बड़ी संख्या को घटा दी तो छोटी संख्या प्राप्त होगी 272। 640 माइनस 368 बराबर 272। अतः वे संख्याएं बड़ी और छोटी कौन क्या क्या प्राप्त हुई, बड़ी संख्या 368, छोटी संख्या 272। ये सूत्र की सहायता से बड़ी और छोटी संख्याएं निकाली जाती है। अगला उदाहरण देखिए, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब यहां हमें प्राकृत संख्याओं के योग ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए, जो कि ये होता है n कोष्टक n प्लस 1/2 n कोष्टक n जोड़ 1/2। अब यहां आपको n का पता होना चाहिए। यहां पूछ रहा है प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो यहां हमें 40 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो n बराबर यहां कितना हो गया 40। अब देखिए n की जगह हम 40 लिखेंगे, तो 40 कोष्टक 40 जोड़ 1/2। अब 40 गुणा 40 में 1 जोड़ दिया 41, तो 40 गुणा 41/2। अब 2 और 40 को काट दिया 20 आ गया, तो 20 गुणा 41 बराबर 820। तो प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग है वो 820 प्राप्त हुआ। उत्तर आया समझ में, ये सूत्र की सहायता से निकलती है। अब अगला उदाहरण देखिए, 16 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, 12 से लेकर 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए इन संख्याओं का योग ज्ञात करने का तरीका यह है, पहले आप 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर लो और उसमें से आप घटा दो 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का योग, तो 12 से 25 का आ जाएगा। 1 से 25 में से 1 से 11 तक की घटा दी तो 12 से 25 बच गई। तो पहले अब 1 से लेकर 25 तक घटाएंगे, तब n प्लस 1/2 क्या हो गया 25n बराबर, और 25 प्लस 1/2, तो ये हो गया 25 गुणा 26/2। और 11 1 से 11 तक में n बराबर 11 हो गया, तो 11 और कोष्टक 11 प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया 11 गुणा 12/2। अब इस 25 गुणा 26/2 को काटेंगे तो ये आ गया 26 और 2 को काटा 13 आ गया, 13 और 25 को गुणा कर दिया 325 आ गया। इसी तरह से 11 गुणा 12/2 में 2 को और 12 को काटा 6 आ गया, 11 को 6 से गुणा किया 66 आ गया। अब 325 में से 66 259, तो 12 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हो गया 259। तो इस तरह से जब पूछता है तब आपको 1 से लेकर जिस संख्या तक पूछता है ना वहां तक, उसमें से 1 से लेकर जो पीछे की, जैसे यहां 12 से 25 था तो 1 से 11 तक की हमने घटा दिया, तो 1 से 25 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया और 1 से 11 तक की संख्याओं का योग उसमें से घटा दिया, तो 12 से 25 तक की संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। आ गया समझ में। अगला उदाहरण देखिए, प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग या 1 से 26 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब देखिए प्रथम 13 विषम संख्या और 1 से 26 तक की विषम संख्या, इसका मतलब एक ही है, क्योंकि 1 से 26 तक कुल विषम संख्या 13 ही होती हैं, क्योंकि आधी संख्या सम होती है और आधी विषम। तो 1 से 26 तक में 13 कुल विषम संख्या हैं। तो यहां n बराबर कितना हो गया 13, और n विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n स्क्वायर। अब यहां n का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर हो गया 13 गुणा 13 बराबर 169, ये 169 ये हो गया। तो अगला उदाहरण देखिए, प्रथम 14 सम संख्याओं का योग 1 से 28 तक में सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। या तो प्रथम 14 सम संख्या या 1 से 28 तक
की संख्याओं में सम संख्या होंगी। इन दोनों का अर्थ एक ही हुआ, क्योंकि 1 से लेकर 28 तक में 14 ही सम संख्याएं हैं, क्योंकि आदि सम होंगी और आदि विषम। तो 1 से 28 तक में सम संख्याओं की संख्या कितनी है? 14। अतः यहाँ n बराबर क्या हो गया? 14। और n सम संख्याओं के योग का सूत्र है n कोष्टक n प्लस 1। तो यहाँ n का मान हो गया 14 और n प्लस 1 14 प्लस 1 15 हो गया। तो इसका मान क्या होगा? 14 गुणा 15। अब 14 और 15 गुणा करोगे 210 आ गया। तो 210 प्रथम 14 सम संख्याओं का योग होगा। आया समझ में? अगला उदाहरण देखिए। 14वें पहाड़े का जोड़िया, ये यहाँ 15 लिखा गया, यहाँ 14 है, इसमें आप करेक्शन कर लेना। 14 के प्रथम 10 अपवर्तियों का योग क्या होगा? यानी 14 का पहाड़े का मतलब 14 के 10 अपवर्ती होते हैं। वो 14 14 14 28 14 23 14 14 56 14 25 70 14 14 14 14 98 14 112 14 14 140 इन सबको जोड़ना है। तो ये सूत्र की सहायता से होगी। यहाँ जो ये 15 है ये 14 है, आप ये गलती से लिखा गया। तो nवें पहाड़े का योग का सूत्र क्या है? किसी भी पहाड़े का योग याद करना है तो n को, यानी पहाड़े जितने नंबर का पहाड़ा ज्ञात करना है उसको 55 से गुणा करना है। तो यहाँ 14 के पहाड़े का योग याद करना है, 14 गुणा 55 होगा, जो कि 770 है। किसी भी पहाड़े का अगर आपको योग याद करना है तो आप उसको 55 से गुणा कर दो। जैसे 25 के पहाड़े का योग याद करना है तो 55 गुणा, ये 25 गुणा 55 होगा। आ गया समझ में? अगला उदाहरण देखिए। एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य निकालिए। भाज्य का सूत्र देखिए क्या होता है? भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। भाजक और भागफल को गुणा करो और शेष को जोड़ो। तो यहाँ भाजक कितना था? 23 और भागफल कितना था? 27। इन दोनों को गुणा कर दिया और 15 जोड़ दिया। तो 23 और 27 को गुणा किया तो 621 आ गया और उसमें 15 जोड़ने पर 636 उत्तर आ गया। तो अगर किसी भाग के सवाल में भाजक 23 और भागफल 27 हो तथा शेष 15 हो तो उसका भाज्य होगा 636 उत्तर। आया समझ में? अगला उदाहरण देखिए। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? ये पूर्ण संख्याओं का योग याद करने का सूत्र है n कोष्टक n-1/2, n कोष्टक n-1/2। यहां n बराबर कितना हो गया? 15, क्योंकि 15 पूर्ण संख्याओं का योग याद करना है। तो 15 कोष्टक 15-1/2, तो ये 15 गुणा 14/2 हो गया। 14 और 2 को घटा 7 आया, 7 को 15 से गुणा कर दिया, 15 संति 105। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग कितना हुआ? 105 हो गया। आया समझ में? अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो संख्या पद्धति में ये संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम तथा संख्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो हमने योग ज्ञात करने के या संख्याएं ज्ञात करने के जो सूत्र पढ़े वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि आपके उत्तर की जांच हो सके कि आपका प्रश्न सही था या नहीं। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। ये संख्या दी है, इनको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो, इन संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में आपको लिखना है। प्रथम 15 विषम संख्याओं को योग याद करो। अब n विषम संख्याओं का जो सूत्र है वो आपको इसमें लगाना है। अब 12 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं को याद करो। अब देखिए आपको 12 से लेकर 40 तक की सभी विषम संख्याओं को याद करना है, तो विषम संख्याओं के योग याद करने का सूत्र की सहायता से आप इसको कर सकते हैं। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग याद करो। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का यानी n प्राकृत संख्याओं का सूत्र जो है उसकी सहायता से आप 60 तक की संख्याओं का n बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 6। 16 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योग याद करो। अब आपको 16 से 25 तक की सम संख्याओं को याद करना है, तो आप 1 से 25 तक की संख्याएं कितनी है सम, और 16 से 25 तक की सम संख्या कितनी है, उन दोनों का अंतर ज्ञात करके सम संख्याओं के सूत्र की सहायता से ये कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग 340 तथा अंतर 70 है। संख्या ज्ञात करो बड़ी और छोटी। अब देखिए ये बड़ी संख्याओं का सूत्र है दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं अंतर बटा 2, और छोटी संख्या ज्ञात करने का है दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। अब अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का योग 8,76,544 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए इनमें दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है और उन दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या होगी दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बट्टा 2 की सहायता से आप बड़ी संख्या निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये
जो संख्या संबंधी आप अपने सूत्र और संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम के बारे में आज अध्ययन किया हुआ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप ये अभ्यास के प्रश्न है इनको अपनी नोटबुक में निकालने का अभ्यास कीजिए और इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि आपके उत्तर की जांच हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।